सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का दिखावा करूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सो यू वॉन्ट मी टू प्रिटेंड टू बी योर गर्लफ्रेंड। सो यू वॉन्ट मी टू प्रिटेंड टू बी योर गर्लफ्रेंड। तो इससे कह रही है कि तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का दिखावा करूँ। सो यू वॉन्ट मी टू प्रिटेंड टू बी योर गर्लफ्रेंड। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। हाउ कुड यू इवन थिंक अबाउट इट। हाउ कुड यू इवन थिंक अबाउट इट। कह रही है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। हाउ कुड यू इवन थिंक अबाउट इट। क्या तुम्हें सच में लगता था मैं हाँ कह दूंगी। डिड यू रियली थिंक आई वुड से यस। डिड यू रियली थिंक आई वुड से यस। कह रही है कि क्या तुम्हें सच में लगता था मैं हाँ कह दूंगी। डिड यू रियली थिंक आई वुड से यस। इसे अपने दिमाग से निकाल दो। गेट दिस आउट ऑफ योर माइंड। गेट दिस आउट ऑफ योर माइंड। कह रही है कि इसे अपने दिमाग से निकाल दो। गेट दिस आउट ऑफ योर माइंड। जो तुम चाहते हो मैं कभी नहीं करूँगी। आई विल नेवर डू वॉट यू वॉन्ट। आई विल नेवर डू वॉट यू वॉन्ट। यानी जो तुम चाहते हो मैं कभी नहीं करूँगी। आई विल नेवर डू वॉट यू वॉन्ट। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। यानी मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। तुम और क्या जानना चाहते हो। यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि वॉट एल्स डू यू वॉन्ट टू नो। वॉट एल्स डू यू वॉन्ट टू नो। यानी तुम और क्या जानना चाहते हो। वॉट एल्स डू यू वॉन्ट टू नो। देखो जो कुछ भी उसने मुझे बताया था। लुक वॉट एवर ही टोल्ड मी। लुक वॉट एवर ही टोल्ड मी। कह रहा है कि देखो जो कुछ भी उसने मुझे बताया था। लुक वॉट एवर ही टोल्ड मी। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। यानी मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। आई डोंट नो एनीथिंग मोर देन दैट। आई डोंट नो एनीथिंग मोर देन दैट। यानी मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। आई डोंट नो एनीथिंग मोर देन दैट। मुझे बस इतना ही पता है मेरा विश्वास करो। इस इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स ऑल आई नो बिलीव मी। दैट्स ऑल आई नो बिलीव मी। कह रहा है कि मुझे बस इतना ही पता है मेरा विश्वास करो। दैट्स ऑल आई नो बिलीव मी। देखो इस मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कोई इससे मदद मांगने आया है, इससे कह रहा है कि देखो इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इस इंग्लिश में बोलेंगे लुक आई कांट हेल्प यू इन दिस मैटर। लुक आई कांट हेल्प यू इन दिस मैटर। देखो इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लुक आई कांट हेल्प यू इन दिस मैटर। काश मैं कुछ कर सकता। कह रहा है कि काश मैं कुछ कर सकता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विश देयर वॉज समथिंग आई कुड डू। आई विश देयर वॉज समथिंग आई कुड डू। कह रहा है कि काश मैं कुछ कर सकता। आई विश देयर वॉज समथिंग आई कुड डू। लेकिन मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई हेल्पलेसनेस। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई हेल्पलेसनेस। लेकिन मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई हेल्पलेसनेस। मैं इस बार सच में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई रियली कांट हेल्प यू दिस टाइम। आई रियली कांट हेल्प यू दिस टाइम। कह रहा है कि मैं सच में तुम्हारी इस बार मदद नहीं कर सकता। आई रियली कांट हेल्प यू दिस टाइम। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इसका दोस्त कह रहा है कि आई डोंट वॉन्ट टू हेयर एनीथिंग। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर एनीथिंग। यानी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर एनीथिंग। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। यू आर माई लास्ट होप। यू आर माई लास्ट होप। कह रहा है कि तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। यू आर माई लास्ट होप। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यू हैव गोट टू हेल्प मी। यू हैव गोट टू हेल्प मी। यानी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यू हैव गोट टू हेल्प मी। मैं देखता हूँ अगर कुछ कर सकता हूँ तो। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। ध्यान रखना, जब भी कोई हमसे जिद करता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी या कोई काम करना होगा तो हम कहते हैं ठीक है मैं देखता हूँ अगर कुछ कर सकता हूँ तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई विल सी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू। आई विल सी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू। कह रहा है कि मैं देखूंगा, मैं देखता हूँ कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ। आई विल सी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू। लेकिन किसी से मत बताना मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ठीक है। बट डोंट टेल एनीवन दैट आई एम हेल्पिंग यू आउट। ओके, बट डोंट टेल एनीवन दैट आई एम हेल्पिंग यू आउट। कह रहा है कि लेकिन किसी से मत बताना मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ठीक है। बट डोंट टेल एनीवन दैट आई एम हेल्पिंग यू आउट। ओके, जैसे ही तुम्हें उसकी हालत के बारे में कुछ पता चले मुझे प्लीज़ कॉल करना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ कॉल मी एज सुन एज यू नो एनीथिंग अबाउट हिज कंडीशन।
प्लीज़ कॉल मी एज सुन एज यू नो एनीथिंग अबाउट हिज कंडीशन। कह रही है इससे कि जैसे तुम्हें उसकी हालत के बारे में कुछ पता चले प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। प्लीज़ कॉल मी एज सुन एज यू नो एनीथिंग अबाउट हिज कंडीशन। और ध्यान रखना किसी को पता ना चले मैं यहाँ हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एंड मेक श्योर नो वन नोज आई एम हियर। एंड मेक श्योर नो वन नोज आई एम हेयर, तो यहाँ पर ये किसी से छुपी हुई है इसलिए इससे बोल रही है कि और ध्यान रखना किसी को पता ना चले मैं यहाँ हूँ। एंड मेक श्योर नो वन नोज आई एम हेयर। और अगर कोई मेरे बारे में पूछे, यहाँ पर इसे समझा रही है, कह रही है कि और अगर कोई मेरे बारे में पूछे एंड इफ़ एनीवन आस्क अबाउट मी। एंड इफ़ एनीवन आस्क अबाउट मी यानी और अगर कोई मेरे बारे में पूछे एंड इफ़ एनीवन आस्क अबाउट मी तो उनसे कहना मत तुमने मुझे देखा है। डोंट टेल देम यू हैव सीन मी। डोंट टेल देम यू हैव सीन मी, उनसे कहना मत कि तुमने मुझे देखा है। डोंट टेल देम यू हैव सीन मी से एक दफ़ा और देखना अच्छे से। कह रही है कि एंड इफ़ एनीवन आस्क अबाउट मी, और अगर कोई मेरे बारे में पूछे डोंट टेल देम यू हैव सीन मी तो उनसे कहना मत तुमने मुझे देखा है। तुम्हारे और टॉम के अलावा मीटिंग में और कौन था, तो मीटिंग की जानकारी ले रही है, पूछ रही है कि हु एल्स वॉज एट द मीटिंग बिसाइड्स यू एंड टॉम। कह रही है कि तुम्हारे और टॉम के अलावा मीटिंग में और कौन था। हु एल्स वॉज एट द मीटिंग बिसाइड्स यू एंड टॉम। हु एल्स वॉज एट द मीटिंग बिसाइड्स यू एंड टॉम यानी तुम्हारे टॉम के अलावा मीटिंग में और कौन था। क्या वो भी मीटिंग में थी, लड़की के बारे में पूछ रही है किसी, कह रही है कि क्या वो भी मीटिंग में थी। वो शी एट द मीटिंग टू। वो शी एट द मीटिंग टू, क्या वो भी मीटिंग में थी। उसने वापस आने को कब कहा, तो कोई चला गया तो उसके बारे में पूछ रही है कि उसने वापस आने को कब कहा। When did he say he would come back? When did he say he would come back यानी उसने वापस आने को कब कहा। When did he say he would come back? चलो ऊपर चलकर बात करते हैं। Let's go upstairs and talk. Let's go upstairs and talk. चलो ऊपर चलकर बात करते हैं। Let's go upstairs and टॉक। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 घंटे लगेंगे। कोई पूछ रहा है कि इस काम में कितना टाइम लगेगा, तो कह रहे हैं कि एट मोस्ट इट विल टेक 3 आवर्स। एट मोस्ट इट विल टेक 3 आवर्स यानी ज़्यादा इसमें 3 घंटे लगेंगे। एट मोस्ट इट विल टेक 3 आवर्स। वापस आने के बारे में सोचना भी मत, तो किसी को कहीं से खेद रही है, उससे कह रही है कि डोंट इवन थिंक अबाउट कमिंग बैक। डोंट इवन थिंक अबाउट कमिंग बैक यानी वापस आने के बारे में सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक अबाउट कमिंग बैक। आप इसका इस तरीके से आप किसी को कहना चाह रहे हो कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, तो तब भी आप बोलोगे डोंट इवन थिंक अबाउट डूइंग दिस। यहाँ पे वापस आने की बात चल रही है तो आप बोलोगे डोंट इवन थिंक अबाउट कमिंग बैक यानी वापस आने के बारे में सोचना भी मत। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, सबसे ज़रूरी बात रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसी तरह की कॉन्वर्सेशन देखना चाहते हो जिससे आपको हेल्प मिलती है ये जानने में कि आप कौन सी सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस बोल सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक तरीका बहुत अच्छा है इंग्लिश बोलने का। अगर आप रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस आपको रेगुलर देखने को मिलती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।